उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये तकदीर बदलेगी, ये मुल्क अजीम होगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। जब तक जिस्म में जान है पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे, भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया, महंगाई 40 से 2.4% पर ले आए, शरह सूद 22 से 12% पर आ गई। अब मुल्क में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। बिजली के बिल कम करेंगे, लाखों नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। एक सियासतदान कहता था शहबाज शरीफ बाहर पैसे मांगने जाता है। मैं पूछता हूं आप क्या बाहर पैसे बांटने जाते थे? पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है, इस सब का खात्मा करना होगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। मुलजिम अरमगान और शराज ने मुस्तफ़ा समेत गाड़ी जलाने की जगह की निशानदेही कर दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस गुज़िश्ता शाम मुलजिम अरमगान और शराज को दरेजी लेकर गई। दोनों मुलजिमान ने मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जलाने की जगह की निशानदेही की। पुलिस के साथ मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के रिश्तेदार भी मौजूद थे। उधर मुलजिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। ATC का आइंदा समात पर तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने दोनों मुलजिमान की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुलजिम अरमगान और शराज के अहलखाना की मुलाकातें कराने की दरखास्तें मुस्तरद। दौरान समात मुलजिम अरमगान पुलिस तशद्दुद का बताते हुए गिर पड़ा। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिम अपने वालिद के इशारे पर मुलजिम गिरकर बेहोश हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान के दिल लाहौर पहुंच गया। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने। इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लिश टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 90 रन बना लिए। जिंदा दिलाने लाहौर। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर खुश। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीदनी। फैमिलीज और यार दोस्त टोलियों के शक्ल में कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। कोई ऑस्ट्रेलिया का फैन तो किसी को इंग्लैंड की जीत की उम्मीद। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम दोनों टीम्स को भरपूर सपोर्ट करें। इंग्लैंड को सपोर्ट करने आया हूँ। इंग्लैंड की टीम मेरी फेवरेट टीम है। हमारी दोनों टीमें हमारे मेहमान हैं। हम इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला और इंग्लैंड टीम जीतेगी। मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल पाकिस्तान और भारत दुबई में टकराएंगे। ग्रीन शर्ट्स डू और डाई मैच के लिए तैयार। शाहीनों के दुबई में डेरे आज भी प्रैक्टिस करेंगे। भारतीय टीम की भी भरपूर ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। शायकीन क्रिकेट पाक भारत टाकरे के लिए बेकरार। बादल भी दुबई में बरसने को तैयार। UAE के महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से पाक भारत मैच मुतासिर होने का इम्कान कम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने भी जजेस सीनियरिटी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। नया हल्फ लेने तक ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दूसरी हाई कोर्ट के जज करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती कल अदम करार दी जाए। जस्टिस साहब ने कल हमारी मुलाकात हुई थी और चीफ जस्टिस साहब के सामने आल्दो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हमारी चार्जशीट बड़ी लंबी है, लेकिन अदलिया से भी हम कोई ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि हमने अदालत के सामने जब चीफ जस्टिस के सामने मुलाकात हमारी हुई है तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और हमारे साथ एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ ऐसा सलूक करना ये जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है, ये रूल की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए बेहतर नहीं है। तो हमने अपने सारे शिकवे शिकायत चीफ जस्टिस के सामने रखे हैं।
चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम अदलिया से ज़्यादा खुश नहीं हैं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदालती रवैये से मुताल्लिक गुजारिशात रखें। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। ऑपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। पीटीआई के अंदरूनी मामला ठीक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों से मुताल्लिक फैसला बानी करेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ी बैठक की तैयारियां। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए ऐसा इक़दाम। पंजाब में मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। पंजाब में आउट सर्विसिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। हमारा लीडर अपने नज़रिए पर खड़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, जो इदारे अपने पाँव पर खड़े होते हैं उन्हें देख कर खुशी होती है। सूद से पाक कर्ज देने का प्रोसेस शुरू कर दिया। नौजवान कर्ज लेकर अपना कारोबार कर सकेंगे। फितना और फसाद की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, इंतशारी टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। नवाज शरीफ ने मुल्क को ताकतवर मईशत का विजन दिया। उधर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से UNEP और जर्मन ऑफिशल्स पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कार्बन क्रेडिट सिस्टम से मकामी मईशत और कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा पहुँचेगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर शैफ से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के वफूद की मुलाकातें। कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वफूद की क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बैरिस्टर शैफ ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पूरे खुलूस नीयत से कुर्रम तनाज़े के पायदार हल के लिए कोशां हैं। एक्स पर पाबंदी का कोई फायदा नहीं, इसे हटा देना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर पैगाम। कहा, एक्स पर पाबंदी लगे 1 साल हो गया, हर कोई एक्स को VPN के जरिए इस्तेमाल करता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध तालीमी इदारों के साथ शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करेगी। कामरान टेसोरी का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया भर में मराकज़ खोलने का ऐलान। कहा, सिंध में कोई मसला हो गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज़ मदद करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेज कर मुल्की मईशत को नई ताकत दी। लाड़काना में पोलियो केस रिपोर्ट। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। उधर वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। 5,62,163 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी।
इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में पोलिंग जारी। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, अहलकारों की भारी नफरी तैनात। अमरीकी सदर ने अपने ही मुल्क की दिफाई लाइन हिला कर रख दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से हटा दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डॉन रिजन के अगले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ नामजद। अमरीकी सदर का पेंटागन में 5,500 सिविल मुलाजिमीन को निकालने का भी इंदिया। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरा रूस की तरदीद कर दी, कहा 9 मई को मॉस्को नहीं जा रहा। अमेरिका ने यूक्रेन से जंग पर आने वाला खर्च मांग लिया। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन से $500 अरब मुआवजे का मुतालिबा। यूक्रेनी सदर कीमती मादनियात अमेरिका पर कुर्बान करने को तैयार। अहम तरीन मादनी ज़खायर तक अमेरिका सरमायाकारों को रिसाई दी जाएगी। सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका से मुआहिदा करने पर आमादा हो गए।